भाई साहब, जो भीड़ थी केदारनाथ में कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब भीड़ आप आगे आगे देखना, मतलब इस तरीके की भीड़ थी कि लोग एक दूसरे को मार रहे थे। मतलब एक आदमी ने एक औरत को इतना मारा था, मतलब जस्ट बिकॉज उसको सीट चाहिए थी बैठने के लिए। मैं आपको बताऊं, मतलब जो हालत है वहाँ पे, मतलब बहुत बहुत बुरी हो रखी थी। ये गुप्त काशी थी। हम सोनप्रयाग से चल के गुप्त काशी आए थे, और ये वहाँ का व्यू है जहाँ हम रुके थे चाय नाश्ता करने के लिए। और फिर वहाँ का व्यू बहुत सुंदर था। लेकिन उसके तुरंत ही बाद हम जब आगे बढ़ना हमने स्टार्ट किया, और फिर देखा कि सोनप्रयाग से गुप्त काशी तक का इतना लंबा जाम था, इतना लंबा जाम था जो कि हटने वाला नहीं था। ये अभी जाएगी तो आपको रुक आगे नहीं की वीडियो में पाएंगे। दिखेगा। ये है प्रशासन की खस्ता हालत का नतीजा। पिछले 4 घंटे से लोग जाम में फंसे हुए, कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। अपने हिसाब से अपनी मर्जी से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं। 1 घंटे की जर्नी 6 घंटे लग रही है। इतनी भीड़ होने की वजह से हम पैदल निकल गए। मतलब वहाँ से लगभग हम 10 किलोमीटर चल के चले गए, बिकॉज़ वहाँ से छोड़ने वाले ही नहीं थे। पता नहीं कब तक छोड़ते, तो हमने सोचा कि वहाँ पे खड़े रहने से अच्छा हमने चलना स्टार्ट किया, और ये चलते चलते हम पहुँच गए थे गुप्त काशी। ये इस तरीके की पब्लिक थी। आप भीड़ देखिए ज़रा, मतलब दूर से ही भीड़ देख के हमको टेंशन आ गया था। लोग एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे, ऐसी हालत थी। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि प्रशासन को एक्चुअली कुछ ना कुछ करना चाहिए था। उनको अगर पता था कि इतनी भीड़ होने वाली है। ये हमने वहाँ से ना गाड़ियाँ मिलती हैं, जीप मिलती है नीचे से ऊपर जाने के लिए, गौरीकुंड के लिए। उसके लिए भी इतनी लाइन, इतनी मारा मारी, लोग एक दूसरे को मार रहे थे। ये जो लाइन थी देखिए, ये ब्रिज हमने क्रॉस किया था, वहाँ पे लगभग हम 3 घंटे से अटके हुए थे। मतलब बहुत ही टफ था। केदारनाथ वॉज टफेस्ट, मतलब सब में से, भीड़ और सारी चीज़ों में। और ये वहाँ से हमको एक फाइनली गाड़ी तो मिल गई थी, बट ऐसे लग रहा था वहाँ से जो ये है गौरीकुंड है, वो 5 किलोमीटर ही है। हमको ऐसे लग रहा था हम पैदल जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये जो गाड़ी थी इससे इतनी इतनी ट्रैफिक हो रखी थी, ऊपर तक इतनी ट्रैफिक हो रखी थी कि आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कहीं के लिए भी प्लान करते हो ना, थोड़ा सा आपको होमवर्क करके जाना चाहिए। हमारी थोड़ी गलती हो गई थी कि हमने होमवर्क नहीं किया था कि भीड़ कितनी हो सकती है, क्या हो सकता है। ये जो बुढ़ा आपको देख रहा होगा पीछे, मुझे इसके ऊपर बहुत गुस्सा आया था। एक औरत और एक छोटी सी बच्ची को इसने लाठी लाठी मारा था। गाड़ी में बैठने नहीं दिया था। इतना बुरा सिचुएशन था। आप भगवान के दर पे आए हो, अगर ऐसी चीज़ें करोगे उसके बाद मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब भगवान आपको पुण्य देंगे या आप स्वर्ग जाओगे? सी, आपके कर्म ही एट लास्ट आपके साथ जाएंगे। तो अगर एक इंसान पहले चला जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सो ये हम फाइनली जा रहे थे गौरीकुंड की तरफ। असली स्ट्रगल तो वहाँ से शुरू होता है। वहाँ से जब हमने चढ़ना चालू किया तब हमको एक्चुअली पता चला कि क्या है कैसा है, क्योंकि केदारनाथ हमको ऐसा लगता है कि बस 22 किलोमीटर पर, वो 22 किलोमीटर कहीं से लगता नहीं, क्योंकि रास्ते ख़त्म ही नहीं होते। आप ऐसे ऐसे लगेगा आप चढ़ते ही जा रहे हो, चढ़ते ही जा रहे हो, रास्ते ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। और क्योंकि इतना हाई एल्टीट्यूड पे है, तो अगेन आपको सांस की भी दिक्कत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एडवेंचरस है अगर आप अपने आप को टाइम दे के जा रहे हो, मतलब कम से कम आप 2 नाइट्स का वहाँ पे अगर स्टे रख रहे हो तो शायद चीज़ें ईजीली हो जाएगी। हमारा जो स्टे था वो 1 नाइट का ही था, और एनी हाउ हमको कल जो है वो नीचे उतरना था, क्योंकि हमको बद्रीनाथ जाना था। तो फिर हमको कैसे भी मतलब आज रात तक वहाँ पे चढ़ ही जाना था, ये हालत थी। तो हमने तुरंत ही चढ़ाई भी कर दी थी। ऊपर चढ़ने के मतलब पहुँचने के बाद हमने लगभग, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे सबने कहा कि 4:30 बजे के बाद फाटक बंद हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं मिलती ऊपर चढ़ने के लिए। तो हम 4 बजे से लगभग हमने चढ़ाई चालू की थी, और चढ़ते चढ़ते हमें लगभग 2:45 बज गए थे। यस, 2:45 बज गए थे चढ़ाई करते हुए। और ये वहाँ के रास्ते हैं, रास्ते बहुत खूबसूरत थे। हम चारों ही चल के ही जा रहे थे, बट एक टाइम के बाद मेरी जो भाभी हैं उनकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी। हालत तो सबकी ख़राब थी, हमारी शक्ल से दिख रहा होगा। ये हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी, बस यहाँ से हमारा जो था केदारनाथ धाम पहुँचने का रास्ता स्टार्ट हुआ। सब्सक्राइब